नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी। आज मैं आया हूँ हिमालय कोल्ड स्टोरेज, सराय दौलत, जीटी रोड। और हमारे सामने खड़े हुए हैं हिमालय कोल्ड के ऑनर श्री शैलेंद्र सिंह यादव जी। और आज बात हो जाए कुछ आलू पे। तो सर ये बताइए कि इस आपके कोल्ड की क्षमता क्या है सर? हमारे कोल्ड में लगभग 1,90,000 पैकेट आता है। 1,90,000 बोरी आती है। तो सर कितने परसेंट निकासी हो गई होगी? निकासी इस समय फाइनल पे है, किसान का बीजा जा रहा है और 10 से 15% शेष रहेगा। 10 से 15% शेष रह गया। अच्छा सर, निकासी इस समय कैसी चल रही है? निकासी बारिश की वजह से कढ़ाई का एकदम से पर्चियाँ लगी हैं, जिसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है निकालने में। 2-4-6 दिन में पूरा कढ़ाई का माल निकल जाएगा। 2-4 दिन में अभी मतलब अभी गढ़ाई का भी निकल रहा है? हाँ जी जी। इस समय सबसे ज़्यादा आलू जो खेत की बुआई है उसमें जा रहा है। खेत की बुवाई के लिए ज़्यादा जा जी। रहा है। अच्छा, राशन आलू जो अपना बाहर जाता है अभी कितने परसेंट यहाँ से जा रहा है? उसका रूटीन रहता है, व्यापारी खरीदते रहते हैं, जाता रहता है, लेकिन इस समय निकासी की समस्या है तो बिक्री वाला कुछ कम हो गया है। तो निकासी की क्या समस्या है ये? निकासी की समस्या ये है कि बारिश हुई, लोगों ने पर्चियाँ रोक दी, आलू रोक दिया और एकदम से पर्चियाँ लग गई। तो इसलिए एक साथ पर्ची ज़्यादा लगने के कारण लेबर से निकलता एक एक बोरी निकलती है, तो समस्या थोड़ी आ जाती है। अच्छा सर, कुछ अपने यहाँ आलू वैसे इस क्षेत्र में मतलब आलू कौन सा ज़्यादा होता है? हमारे यहाँ जो ये बेल्ट है सराय दौलत की, इसमें लाल आलू ज़्यादा होता है, जिसमें सिंदूरी नंबर 1 है। उसके बाद लाल में कंचन है, हाईलैंड है और कुछ एरिया में श्रीनाथ भी होता है। सफ़ेद जो वैरायटी है वो यहाँ कम होती है। सफ़ेद वैरायटी जो यहाँ कम होती है। जी। तो कुछ भाव के बारे में आप बताइए, जैसे सिंदूरी का भाव क्या चल इस रहा है? समय सिंदूरी का भाव जो है लगभग 750 रुपये पैकेट मैं कोल्ड स्टोरेज भाड़ा के बिक रहा है। यानी 750 रुपये विद पैकेट जी के? जी। मतलब विद भाड़ा? पैकेट का एवरेज जो है 53-54 किलो का होता है, 53 जो छाटने बीटने बाद उसमें लेते हैं। तो और उसके बाद जो है आपने बताया था कंचन क्या रेट बिक रहा है यहाँ? कंचन 100 रुपये कम। 100 रुपये कम। जी। यानी कि वही समझे जाए 650 के समथिंग। हाँ हाँ। 650 रुपये। और उसके बाद हालैंड आपके यहाँ है? हाईलैंड और सिंदूरी लगभग बराबर है। हाईलैंड की मार्केट नेपाल में होती है, जब नेपाल में डिमांड होती है तो हाईलैंड की मांग बढ़ जाती है। तो बरसात होने के कारण कुछ भाव पे कुछ बढ़ोतरी हुई है कि नहीं? हाँ, कुछ बढ़ोतरी हुई है, मार्केट वहीं रुकी हुई है। दूसरा मार्केट रुकने का कारण यह है कि बुवाई में आलू जा रहा है तो बिक्री का आलू कोल्ड स्टोरेज से उतनी मात्रा में नहीं निकल पा रहा। तो ये भी कारण है कि भाव इसमें बढ़िया अच्छा चल रहा है। अच्छा, आप हमारे किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे आगे, मतलब कुछ भाव? मैं किसान भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि आगे कच्ची और पक्की फसल एक साथ हो गई है बारिश की वजह से, और कोल्ड स्टोरेज में आलू लाए तो साफ सुथरा लाएँ और छाट बीन के लाएँ, जिससे कोल्ड स्टोरेज से अच्छा आलू निकाला जा सके। क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि उससे ट्रैक्टर से खुदाई होती है तो आलू की इस समय छटाई नहीं अच्छी हो पाती है, तो जिससे कोल्ड स्टोरेज में आलू थोड़ा सा सड़ा हुआ ज़्यादा निकलता है, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। यानी कि ग्रेडिंग नहीं आती नहीं अपने यहाँ? अच्छी होती है। ग्रेडिंग हाँ, नहीं आती है। जी। तो किसान भाइयों को इस पे सोचना चाहिए कि अपना आलू जो कुछ भी लेके आएँ जी। तो ग्रेडिंग करके लाएँ, हाँ, तो साफ सुथरा ताकि उनको भाव अच्छा मिल जी सके। जी। तो भाव के बारे में जो आपने बताया है कि 10-12% आपके यहाँ रह गया है, जी, जी। और यही कंडीशन ओवरऑल हमने देखा है। कन्नौज से लेके छिबरामऊ से लेके फर्रुखाबाद देखा, मैनपुरी हमने देखा है। जी, जी। फर्रुखाबाद का ओवरऑल एवरेज इस टाइम 20 लेके 25 आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे बीजा का काम सबसे बड़ा है। जी जी। क्योंकि जो धान का क्षेत्र होता है तो धान वाले बाद में बीजा मंगवाते हैं जी, काटने के लिए। जी। तो राशन आलू जो है वहाँ पे लगभग 10 से 12 या 15% वहाँ बचा है। जी जी। और आपके यहाँ राशन आलू, आपके यहाँ बीजा जैसे आपने बताया है कि 10 से लेके 15% है आलू आपके यहाँ, तो इसमें बीजा भी होगा कुछ? हाँ, बीजा है। बीजा बीजा आप मान के चलिए 2% 3% अभी बीजा गड़ाई वाला बुआई वाला है। अभी बीजा अभी है। जाएगा। तो अगर कुल मिला के देखा जाए, अगर ओवरऑल अपना जो सबसे बड़ा हब है कन्नौज और फर्रुखाबाद,
तो इस पे आलू पे कोई जो राशन आलू बचेगा कोई प्रेशर आ सकता है क्या? अब बाहर का इससे पंजाब तैयार हो जाता है, पहाड़ी आलू नया आ जाता है, तो ये नवंबर में इसका असर दिखने लगता है। पिछली बार भी दीपावली के बाद, दीपावली से पहले मार्केट बहुत अच्छी थी, लेकिन दीपावली के बाद मार्केट बहुत गिरती गई और 1 महीने में मार्केट बिल्कुल नीचे चली गई। तो मैं किसान भाइयों सभी से निवेदन करूंगा कि जो बुआई का गीला जो आलू निकलने के बाद अपना अपना आलू उस समय से बेच लें, जिससे उनको नुकसान ना हो। कुल मिला के यही कहा जाए कि भाव अच्छे हैं और इसी बेच लेना चाहिए। जी लेकिन बहुत से अभी हम शशि मोहन जी से अभी कटियार साहब से अभी हम आ रहे हैं वहाँ से इंटरव्यू लेके, जी बता रहे थे कि प्रेशर तो नहीं आएगा, नया आलू भी इतना कोई आगे प्रेशर नहीं डालेगा। होशियारपुर से आता है, पंजाब से। ये मैं रोकना चाहूँगा आपको, ये सब्जी है। पिछले साल जब 17 और 18 अक्टूबर को बारिश हुई थी और आलू बुआई में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तो हम लोग भी यही आंकड़े लगा रहे थे कि आलू है ही नहीं और नया आलू नहीं आ पाएगा। लेकिन पंजाब का आलू और बाहर का आलू जब आने लगा तो दीपावली के बाद मार्केट हमारे ख्याल से 12 या 14 नवंबर के बाद मार्केट बैठने लगी और ऐसी बैठी कि कोल्ड भाड़ा भी निकलना मुश्किल हो गया। तो ये कहना मुश्किल है कि नहीं ये भाव बराबर मिलता रहेगा, मिलता रहे अच्छी बात है, मिलता रहे, लेकिन सब्जी है इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी कि ये राशन है, ये सब्जी आलू है, मतलब तो यही कहा जाए कुल मिला के बेच लेना चाहिए। दूसरी बात ये कच्ची फसल है, इसको ज़्यादा आप रोक भी नहीं सकते। आप कोल्ड स्टोरेज बिल्कुल आखिरी पे है, तो प्लांट भी उतने अच्छे से नहीं चलेंगे। जितना निकासी होती जाएगी प्लांट भी उतने कमज़ोर चलाने में होते जाएंगे, तो कहीं पर कहीं नुकसान हो जाए या वो हो जाए। हम लोगों के पास जो सरकार का आंकड़ा रहता है तो वो 30 अक्टूबर तक का रहता है कि 30 अक्टूबर तक आप पूरा कोर्ट खाली कर लें, लेकिन किसान की वजह से आपस में संबंध ऐसे हैं कि हम लोग 30 अक्टूबर तक उनको बाहर नहीं निकालते हैं। जब तक रहता तब तक निकालते रहते हैं, उसका कोई अतिरिक्त चार्ज भी नहीं लेते हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि भाव देखते हुए निकाल लें, बेच लें आलू। कुल मिला के निकाल लेना चाहिए, बेच लेना चाहिए आलू को रोकना नहीं चाहिए। अच्छा, तो सर अपने क्षेत्रफल के कुछ बारे में आप बताइए, कितने, आप तो यहीं के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ क्षेत्रफल लगभग आप मान के चलिए 99% आलू का है। उसमें कुछ अगेती जातियाँ आलू की हैं, उसको खोदने के बाद लोग गेहूँ बोएंगे, बाकी खेती जातियाँ हैं जो कोल्ड स्टोरेज के लिए आती हैं, और कोई यहाँ दूसरी फसल होती नहीं है। तो धन्यवाद देना चाहूँगा मैं श्री शैलेंद्र यादव जी को, जो कि उन्होंने हमारे लिए इतना समय निकाला है और काफ़ी अच्छी बात हुई है। तो आपका बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे इस चैनल में शामिल किया है। थैंक यू, धन्यवाद सर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ। मैं आपका अनुपम लोधी, SK मीडिया रियल से। नमस्कार।